सो बच्चों हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे। 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। सो बच्चों हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे। 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। ओके नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले, हम सीखने वाले हैं अपने वाले मैथ्स में अगेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो हमारे डेली लाइफ में काम आती है, हमारे डेली मॉक में काम आती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो ये सारी कैलकुलेशन अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो भी बिना पेन और पेपर का यूज किए। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों सबसे पहले आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। उससे पहले बता दें कि हम वायरल आर्मी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाएं सारे बच्चे तेजी के साथ। नमस्कार बेटा, नमस्कार। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं बच्चों 12 का स्क्वायर है माइनस 11 का स्क्वायर है। टफ लग रहा होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, हम आराम से कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम कर रहा है, ए माइनस बी किया तो 1 आएगा और ए प्लस बी किया बच्चों तो 23 आएगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 23? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर करना है, करके दिखाएंगे सारे बच्चे तेजी के साथ। 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर करके दिखाना है जल्दी से सारे बच्चे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके दिखाना है ना। अब ए माइनस बी किया तो मुझे 2 नजर आ रहा है भाई। ए प्लस बी किया बच्चों तो कितना आ रहा है, हमने कहा सर ये तो 30 आ रहा है, करेक्ट। तो दोनों का हमने प्रोडक्ट कर दिया तो आंसर वुड बी 60। क्या सारे बच्चों का आंसर 60 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 60 आ रहा है? कमाल है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ चलो ये वाला करके दिखाओ। 156 स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर है, कैसे होगा बताओ ये कैसे होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन वही काम करेगा। तो हमने अगर ए माइनस बी पर काम किया है ना बच्चों, ए माइनस बी, देखो कितना बड़ा प्रोडक्ट है, देखने में कितना टफ है ना। अगर मैंने इसमें ए माइनस बी निकाला तो मुझे बच्चों 12 नजर आ रहा है। और बच्चों अगर मैंने इसका ए प्लस बी कर दिया तो 100 100 200 300 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैंने 300 लिखा, 12 या 36 हो गया, यानी कि 3600, 3600। क्या सारे बच्चों का आंसर 3600 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 6 की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। बच्चों स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर अब क्या होता है? बहुत कम बच्चे ही जानते होंगे, जिन बच्चों को पता होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भाई यहाँ पर सवाल ये है 6 की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर माइनस 12, ठीक है। अब यहां ये तो सॉल्व हो जाएगा, सारे बच्चों से ये हिस्सा सॉल्व हो जाएगा, क्या कहते हो? हाँ, बेस पे में पावर्स आपस में ऐड होंगी, 13 माइनस 12 1 हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 1 6 रहेगा। मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा होता है?
स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर बेटा 6 माना जाता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये बहुत एग्जामिनेशन में आजकल पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा परफेक्ट नंबर हमारा क्या होता है, 6 होता है। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, जो अपने ही फैक्टर्स के सम से डिवाइड हो जाए। बच्चों अपने ही फैक्टर्स के सम से डिवाइड हो जाए। जैसे 6 का फैक्टर क्या होता है अपने सर, 1 होता है, और क्या होता है 2, मतलब जो इसे डिवाइड कर सके, 1 हो गया, 2 हो गया, और बच्चों 3 हो गया। 6 को मत इंक्लूड करना है ना। तो 6 किन से डिवाइड हो जाए, अपने ही फैक्टर्स के सम से। देखो इनका सम करो, ये इनके फैक्टर्स हो गए, इनका सम करो 6 आएगा, और ये 6 से डिवाइड होता है ना, बिल्कुल ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये डिविजिबल है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं। बच्चों ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं। तो 6 का 6 गुना करोगे तो आंसर वुड बी 36। करेक्ट, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाओ तेजी के साथ सारे बच्चे। मुझे लगा परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है परफेक्ट नंबर को लेकर के, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, सवाल देखो क्या है, 8 की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 12 डिवाइड बाय 8 की पावर 25 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। बच्चों बढ़िया सवाल है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सारे बच्चे। भाई यहाँ पर बेस से में पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि 8 की पावर 27 हो गया, करेक्ट है। और फिर नीचे से 25 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो 25 जो कि माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो यहां तक तो हमने 64 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सवाल ये कि सर ये मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमारा यहाँ 0 आता है। इधर तो चलो 1 हो गया है ना, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया बच्चों, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर देखा जाए तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है इन सब में, एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, -2 होगा, -3, -4, -5 या -∞। सर हम तो बड़ा नंबर ढूंढते रह जाएंगे सर, तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कैसे पाया जाए, नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कैसे पाया जाए भाई। नेगेटिव में जितना आप 0 के तरफ जाओगे नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाओगे नंबर वैसे ही बड़ा होता जाएगा। पॉजिटिव केस में 0 से जितना दूर जाओगे वो नंबर बड़ा होगा। पॉजिटिव केस में 0 से जितना दूर जाओगे नंबर वो बड़ा होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव के केस में 0 के जितना करीब रहोगे नंबर वो आपका बड़ा होता जाएगा। तो सबसे करीब नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, -1 है। तो बच्चों नेगेटिव के केस में सबसे ग्रेटेस्ट यही है। समझ में आ रही बात मेरी, नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा यही है, यानी कि -1 है। तो यानी कि आपको क्या करना है, 64 को -1 से प्रोडक्ट कर देना, यानी कि -64 वुड बी द राइट आंसर। याद रहेगा सारे बच्चों को, याद रहेगा सारे बच्चों को, मजा आया। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट हो जाता है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाएं तेजी के साथ सारे बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कमाल है, वेरी नाइस। चलो करके दिखाओ ये सवाल कैसे होगा। 48 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाय 0.25 की पावर 3 है। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, देखने में टफ है, और अगर अप्रोच नहीं पता होगी तो टफ होगा। हमें बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर हम तुम कमरे में बंद और चाबी ऊपर रख दी जाए, है ना, वो वाली अप्रोच यूज की जाएगी। दोनों की जो चाबियां हैं वो पावर 3 है, तो दोनों की चाबियां सेम है, हम दोनों को सेम कमरे में बंद करके, ठीक है, इनकी जो चाबियां हैं यहाँ रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब मल्टीप्लाई हमारे लिए करना आसान है, क्यों पता है, क्योंकि ये 1/4 है। 4 से डिवाइड कर दो, 12 चौक 48 हो गया, और 12 की पावर 3 ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि 1728। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, क्या सारे बच्चों का आंसर 1728 आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 15 का स्क्वायर है फिर 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, करके दिखाएंगे तेजी के साथ सारे बच्चे। 15 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलो जल्दी से सारे बच्चे, बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तो 15 का अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों की पावर 2 है बेटा। ठीक है, जब दोनों की पावर 2 है तो इसका मतलब अगेन हम दोनों को कमरे में बंद करके इनकी पावर को ऊपर रख सकते हैं ना, हम तुम कमरे में बंद, चाबी को ऊपर रख दिया जाए, करेक्ट। यानी कि 15 का 12 गुना कितना होता है, बोलो सर 180 होता है। अब अगर 15 का 12 गुना 180 तो उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो सर 324 होता है, और आगे क्या लगा देंगे, 00। बच्चों ये आपका राइट आंसर बन गया। ठीक है, 32400। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है,
324000 सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ करके दिखाएंगे। 720 का 7.5%, बच्चों 720 का 7.5%, 720 का 7.5% कैसे किया जाएगा बताओ। 720 का 7.5% क्या होगी टेक्निक। बहुत देखने में तो टफ है भी, है ना भाई, देखने में तो बहुत टफ है, लेकिन करने में बहुत आसान है। कैसे भाई, कैसे किया जाए, देखो दो तरीके हम आपको यहाँ पर सिखा सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि इसका हम 4 गुना करके इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये 18 चौक 72 यानी कि 180 हो जाएगा। हाँ जी सर, सही बात है, बिल्कुल, है ना, डिवाइड करेंगे। और अगर मैंने इसका 4 गुना किया तो जानते हो क्या होगा, ये 30 होगा बच्चों, ये 30 बन जाएगा, 30%। इससे बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि प्रतिशत जो है इसके डबल जीरो खत्म कर देगा और 18 का 3 गुना आप आराम से 54 कह पाओगे, ठीक है। समझ में आया, मजा आया। अब सोचो अगर आप डेसिमल से बचना चाहते हो तो ये कैलकुलेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, कितना आसान हो जाएगा। सोचो अगर आप डेसिमल से बचना चाह रहे हो तो अगर डेसिमल के साथ रहोगे तो कितना टफ है, 72 का 7.5 टाइम्स करना टफ है अपने आप में, लेकिन जैसे आपने इसका 4 टाइम्स और इसको 4 से डिवाइड किया, कैलकुलेशन आपके लिए बची नहीं, मजाक हो गया फिर आपके लिए, राइट। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 8200 का हमें 4.5% करना है, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब कैसे किया जाए भाई, ये तो टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। देखो सबसे पहले क्या किया, प्रतिशत ने डबल जीरो गायब किया, राइट। अब मुझे क्या करना है बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना इसका हाफ कर दें और इसका हम डबल कर दें, तो इससे रिजल्ट आएगा ये 9 हो गया और ये बच्चों ये 41 हो गया। 41 का 9 टाइम्स यानी कि 369, क्या कहते हो, 369 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 4064 का हमें 2.5 टाइम्स करना है, तेजी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे, बहुत शानदार। एक बड़ी संख्या यहाँ पर जुड़ते हुए, 3000 से अधिक बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। 4064 को हमें 2.5 टाइम्स करना है भाई। 2.5 टाइम्स तो टफ है देखने में, बिल्कुल टफ नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। 10/4 होता है ना, 10/4 होता है। और कभी ऐसा हो कि यार ये 4 से डिविजिबल ना हो, है ना, ऐसा भी सीन बन सकता है आपके साथ कि ये 4 से डिविजिबल ना हो, तो उस मोमेंट पर इसे हम 5/2 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2.5 दोनों ही है। तो यहाँ देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 1 टाइम्स, 4 का 0 टाइम्स और 4 का 16 टाइम्स, 16 चौको 64 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 10160। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 10160, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से। 4128 का हमें 1.25 टाइम्स करना है, करके दिखाएंगे जल्दी से। बढ़िया, बहुत शानदार। रफ्तार ही है जो आपको सफलता दिलाएगी। आज के जमाने में जिस तरह से कंपटीशन का कद बढ़ रहा है ना, जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं रफ्तार ही है, कैलकुलेशन की रफ्तार ही है जो आपको मैथमेटिक्स में आगे बढ़ाएगी, है ना। अगर रफ्तार नहीं है तो आपके पास नॉलेज कितनी भी हो, धरी धरी रह जाएगी, एग्जाम में 20 मिनट्स कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। और कितना टाइम बचा है आपको पता भी है, आज 3rd ऑफ फेब है ना, 3rd ऑफ फेब है, 3 तारीख है आज फरवरी की बच्चों, और एग्जामिनेशन डेट है आपकी 22 फरवरी, 22 फेब। आपको पता है कितना दिन बचा है। मैंने आपको एक सेशन, पिछले सेशन में मैंने बताया था कि सारे डेट्स नोट कर लो, है ना, नंबर ऑफ डेज जितने बचे हैं उसको कट करते चलो साथ में, मैंने बताया था भाई। 10 दिन, 7 दिन ऐसे हो गए, 10 तारीख तक 10 दिन और 22 को मान लो तो 2 दिन, देखा जाए तो क्या कहते हो, 19 दिन बचा है आपके पास, 19 डेज लेफ्ट। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में 19 दिन बचे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 19 दिन, सिर्फ और सिर्फ 19 दिन बचे हैं, ठीक है। ये 19 दिन बच्चों पता भी नहीं चलेगा कब आपके ये 7 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये 2 दिन में तब्दील हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 1 दिन बचा है और अगले दिन एग्जामिनेशन है। तो शिद्दत से मेहनत करो, टूट पड़ो, आक्रमण कर दो, पागलों की तरह जुट जाओ, सिर्फ और सिर्फ सवालों के घेरे में रहो। आपके इर्द गिर्द, आपके कमरे में, आपके डिस्कशन में, आपके नींद में, आपके सपने में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, वो है आपका
एग्जामिनेशन। इस दौरान कुछ भी और मत सोचना, कोई भी इधर उधर की बात मत करना, ना कोई शादी, ना कोई बारात, ना कोई बर्थडे पार्टी, ना कोई गॉसिप, ना कोई फैमिली की बात, ना कोई इधर की बात, ना उधर की बात। सिर्फ एक फोकस के साथ रहना, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसबीआई क्लर्क, लगभग 14,000 से अधिक वैकेंसीज है। इतना सा आपने गलती की है ना, इतना से आप भ्रमित हुए, आप रेस से ही बाहर हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता। ठीक है, सिर्फ अपने फोकस में रहो। और मैथमेटिक्स के लिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक ये एग्जामिनेशन पूरा ना हो जाए, 2 सेशन मैं अगेन बोलूंगा, 6 AM और 7 PM, इसे एकदम दिमाग में है ना बसा लो, रट लो इस नंबर को कि मुझे ये 2 सेशंस तो करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। क्योंकि यहां पर आप कैलकुलेशन सीखते हो, यहां पर आप एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस देखते हो जो मॉक में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। 1.25 का मतलब हर एक बच्चे को पता है कितना होता है बच्चों, ये होता है 10/8। क्या होता है बेटा, ये 10/8 होता है। 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 का 5 टाइम्स हो गया, हाँ जी, 8 5 40 हो गया। ठीक है, 1 2 8 का 1 टाइम्स, 8 6 48, यानी कि 5160। यही तो आंसर आएगा सारे बच्चों का, 5160। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाएंगे सारे बच्चे। नाइस। और जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, मैं एक बात और रिकमेंड करना चाहूंगा, जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, वायरल मैथ्स के चैनल पर सफिशिएंट वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। सफिशिएंट, वायरल मैथ्स वाईटी चैनल पर सफिशिएंट वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं हर एक चैप्टर के। जिनका भी आपको लग रहा है कि फाउंडेशन मेरा वीक है, ये चैप्टर होना चाहिए मेरे पास, ये चैप्टर नहीं पता है कैसे सीखें, आप सभी वीडियोस को 2x पे देख करके खत्म कर सकते हो। एग्जामिनेशन में जाने से पहले पहले वायरल मैथ्स के चैनल पर जितने सेशंस लिए गए हैं, है ना, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए अरिथमेटिक के, सबको 2x पर देख करके बढ़ाते हुए स्पीड में पूरा का पूरा रिवीजन कर डालो, पूरा फाउंडेशन एक बार खत्म कर डालो बचे हुए 1 हफ्ते के अंदर, जिससे कि और कंट्रोल आ जाए टॉपिक के ऊपर। राइट, देखो यहां कैसे करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं बच्चों कि 6 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, 21 नहीं बोलेंगे इसको हम 210 बोलेंगे। 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, 22 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि 232। क्या सारे बच्चों का आंसर 232 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पूरे सारे के सारे वीडियोस देख डालो, है ना, रिवीजन हो जाएगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले पहले। यहां देखो क्या है, 6 5 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 7 23 हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे 16 में 7 जोड़ने पर सोचते हैं 16 + 7 कितना होगा। वही तो है ना, जब यहां पर आप जुड़ते हो, कंटिन्यूअसली कैलकुलेशन करते हो, सारी कैलकुलेशन दिमाग में बैठ जाती है। 230 हो गया, 4 3 7 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, 18 8 26 हो गया, 26 इसमें जोड़ दो बच्चों, 256 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 256। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे स्पीड में। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, तो 7 5 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 9 23 हो गया, 23 6 29 हो गया, 290 हो गया, ये है ना 29 है लेकिन 290 बोलेंगे। 5 2 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 1 14 हो गया, 14 8 22 हो गया, 22 जोड़ दो इसमें बच्चों, 10 जोड़ोगे 300 हो गया, 312 आपका रिजल्ट आ गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 312 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 312 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, आज अगर 3rd ऑफ फेब है तो 5th ऑफ फेब को हमारा सेमिनार भी है ना, तो एक करियर गाइडेंस भी हो जाएगा, करियर काउंसलिंग भी हो जाएगा, एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप आना चाहो, आना क्या चाहो मतलब आओगे ही, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, जो पुणे में हमारा सेमिनार हो रहा है, सारे के सारे बच्चे आएंगे जरूर। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे बच्चों से कि हम सच में आप लोगों से मिलना चाहते हैं, तो पुणे के सेमिनार में सारे बच्चे आएंगे जरूर। 8 से 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, 19 1 20 हो गया, 20 और 9 29 हो गया, तो इसका मतलब ये 290 हो गया। राइट, 6 4 10 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 19 जोड़ देंगे, यानी कि 309 इसका राइट आंसर हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 309 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाएं, माइनस करके दिखाएं अब जल्दी से। बहुत बढ़िया, कमाल है।
6154 माइनस 3345 कैसे हो बताओ? इजी है, बहुत इजी है, समझो सारे बच्चे, पार्टीशन अप्रोच है ना, और कुछ करना ही नहीं है। 61 और 33 के बीच का गैप बताओ, तो मैंने 30 जोड़ के 2 कम कर दिया है, इसका मतलब ये है हमारा 28, सिंपल। 54 एंड 45 के बीच का गैप बताओ, आपने कहा सर 09 यानी कि 2809। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल है, देखो कितना आसान हो गया है ना। अगर आप उसमें जाओगे कैरी लेने में, तो आप बोलो सर 14 में से 5 गए, फिर आप 4 में से 4 घटाओगे, फिर 11 में से 3, टफ हो जाएगा। जहां आप कैरी लोगे तुरंत टफ हो गया, ऐसे तो आप देखते देखते सॉल्व कर रहे हो, है ना, मेंटली आप सॉल्व कर दे रहे हो बस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 7582 में से आपको 4248 माइनस करना है। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं तेजी के साथ। सवाल देखो क्या है, 7582 में से बच्चों आपको 4248 माइनस करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, हमने पार्टीशन कर दिया ऐसे। तो 75 और 42 के बीच का गैप बताओ, आप बोलो सर 33 का गैप है। सिंपल सी बात है, 42 में 30 जोड़ के 3 और जोड़ दो, 33 आ गया। 82 और 48 के बीच का गैप बताओ, तो मैंने 50 से कंपेयर किया तो 32 और 2 34, यही तो आएगा। 3334 क्या कहते हो आप लोग? 3334 सारे बच्चे जवाब दें। 3334 बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, क्यों भाई? गलत कैसे हो गया? 75 और 42 के बीच का गैप देखो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 33 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 82 और 48 के बीच का गैप देखो, 50 से कंपेयर करो, तुरंत 32 और 2 इसको और दे दो, यानी कि 34, सिंपल। 3334 यानी कि 33 34, आंसर आसान तो है, क्या दिक्कत आ रही है? अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। नाइस, बहुत बढ़िया। ये सवाल कैसे होगा देखो, ये सवाल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए मिक्सचर इज 25 रुपए पर केजी एंड टाइप बी मिक्सचर इज 32 रुपीज पर केजी। ठीक है, सवाल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ देयर मिक्सचर इज 28 रुपीज पर केजी, फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी टेकन फ्रॉम बोथ द टाइप्स। कैसे होगा बताओ? ये सवाल कैसे होगा? मिक्सचर एलिगेशन से होगा। जिन बच्चों ने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए ये सवाल इनके समझ के परे हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे यार करे कैसे। लेकिन जिन बच्चों ने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रखा है उन बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं सवाल ये, है ना। बहुत अच्छे से पता है आपको कि पहले वाले टाइप की जो प्राइस है वो 25 है, दूसरे वाले टाइप की जो प्राइस है वो 32 है, करेक्ट। और जब इनको हम मिला रहे हैं तो इनकी जो एवरेज प्राइस बन रही है वो 28 है। माइनस करना होता है, माइनस करोगे 3 आ गया, इधर माइनस किया तो 4 आ गया। तो बच्चों यही इनके क्वांटिटी का रेशियो होगा। क्वांटिटी का रेशियो निकल के आता है जब हम माइनस करते हैं प्राइस को, सीपी को, है ना। ये सिखाया गया क्यों होता है ऐसा, तो ये रेशियो क्वांटिटी का हो गया। तो यही बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। 4:3 सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। हाँ, जिन बच्चों ने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा, पढ़ लो जा करके, वायरल मैथ्स के चैनल पर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है मैंने, पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का। चलो अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला सवाल करो, तब तक हम शेयर कर दें सब जगह अपने इस वीडियो के लिंक को, है ना। आप लोग अगर नहीं शेयर किए तो आप लोग भी कर दो, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, शेयर जरूर किया करो अपने इस सेशन को। चलो यहां देखो ये सवाल कैसे होगा, तो मैं देख पा रहा हूं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए मिक्सचर इज 65 रुपीज पर केजी, ठीक है, 65 लिख दिया। टाइप बी की जो प्राइस है वो 80 है, दोनों की जो मिश्रण की प्राइस है वो 72 है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ माइनस किया तो 7 आ गया बच्चों। तो आपका आंसर क्या आ गया? 8:7। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, 17 का 12 गुना करना है। अब बताओ कैसे होगा? भाई मुझे 17 का 12 गुना करना है, क्या होगी अप्रोच बताओ? देखो सिंपल है, ठीक है, 17 का 12 गुना करना सिंपल है, टफ बिल्कुल नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि आपने इसे 10 + 2 में ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया 170 और ये हो गया 34। 170 में 34 जोड़ देना आपको, यानी कि 204 आपने सीधे सीधे कह दिया। एक तरीका तो मेरा ये है, ठीक है, एक सिंपल टेक्निक तो हमारे पास ये है। दूसरी टेक्निक ये है कि बच्चों देखो दोनों नंबर्स की शुरुआत जो हो रही है 1 से हो रही है, दोनों नंबर्स की जो शुरुआत है बच्चों वो 1 से हो रही है। दैट मींस कि आपके पास एक टेक्निक है, 7 का 2 टाइम्स कर दो, 7 2 14 हो गया, 1 कैरी कर दो, 7 + 2 9 होता है, 9 में 1 जोड़ दो 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 का 1 टाइम्स 1 होता है, 1 ऐड हो जाएगा 204। एक टेक्निक तो ये हो गई। तो जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे आप उसका यूज कर सकते हो। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा,
16 का 13 गुना करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। भाई 16 का 13 गुना कैसे होगा? 16 का 13 गुना कैसे होगा बताओ? आसान है, बहुत आसान है। अगेन हम दोनों अप्रोच करके दिखा सकते हैं आपको। यहां पर आप 10 + 3 एज्यूम कर लो इसको, है ना। तो आपने क्या किया, 160 और 160 किया और 16 3 48, यानी कि 160 में आपने कुछ नहीं 48 जोड़ देना और कुछ नहीं करना, यानी कि 208 हो गया। आप समझ पा रहे हो? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगेन हम आपको दिखा दें। यहां पर 16 है, यहां पर बच्चों 13 है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 6 का 3 गुना 18 हो गया, 1 कैरी है। 6 + 3 9, 9 में 1 जो था जोड़ दो, यानी कि 10 हो गया, 1 कैरी हो गया। 1 का 1 × 1 और 1 जोड़ दिया, यानी कि 208 हो गया। करेक्ट है। तो ये भी एक अप्रोच है, पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, है ना। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 19 का 14 टाइम्स। क्विकली तेजी के साथ सारे बच्चे, हम लोग 4000 की संख्या को क्रॉस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन, 4000 की लाइव वॉचिंग क्रॉस होते हुए यहाँ पर, और बहुत जल्दी से बच्चे इसे और बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ने शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना। इतना तो हम बच्चों पर भरोसा कर ही सकते हैं। 19 का 14 टाइम्स। अगेन बच्चों दो तरीके हैं, यहां पर हम 20 - 1 भी तो अज्यूम कर सकते हैं। अगर 19 दिख जाए तो 20 - 1 का भी आप सहारा ले सकते हो। 14 × 28 हो गया, यानी कि 280 हो गया बच्चों, और उसमें से फिर 14 आपको माइनस कर देना है। सिंपल सी कहानी है, यानी कि 266 बच्चों, 266 वुड बी द राइट आंसर। यही तो आएगा, यही तो आएगा। कमाल है, वेरी नाइस। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अगेन आपने जो अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 19 का 14 टाइम्स, 1 से शुरुआत हो रही है, तो इस अप्रोच का यूज किया जा सकता है। 9 × 36 हो गया, 6 लिखा, 3 कैरी हो गया। 9 × 4 13, 13 में 3 जोड़ दो, 16 हो गया, और 1 कैरी हो गया। 1 का 1 टाइम्स करके 1 जोड़ देंगे तो 2 आ गया, यानी कि 266 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 2732 में से आपको 41 माइनस करना है। करके दिखाएं कैसे हो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो 2732 में से आपको 2341 माइनस करना है। हमने पार्टीशन अप्रोच का सहारा लिया। 27 और 23 बीच का गैप बताओ। आपने बोला सर 4 का गैप है, क्या हम 4 लिखेंगे? नहीं, हम तो 3 लिखेंगे, है ना, एक कम करके। 32 और 41 के बीच का गैप बताओ जल्दी से सारे बच्चे। मैंने कहा सर यहाँ पर तो -9 आ रहा है, पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 9 घटा देंगे। मैंने कहा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 91, तो 391 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया। और पता है बच्चों, ये 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन जो देख रहे हो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग, आप देखो अब जो सीरीज बनती है, जो नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज हो, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो, उसमें 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन मांगा जाता है। देखो गैप निकालते समय आपको 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। अब जिन बच्चों ने इस अप्रोच की प्रैक्टिस नहीं की होती है, वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक से कर रखा होता है। वो हासिल लेते रह जाते हैं, वो सिर्फ हासिल लेते रह जाएंगे, मतलब उनका समय ही खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लगातार कैलकुलेशन करनी है ना उसमें। तो ये मेथड बहुत जरूरी कि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू सिर्फ देख रहे हो और आपका आंसर आ रहा है, देख रहे हो सिर्फ आपका आंसर आ रहा है। और ये चाहे आप एसएससी में रहो, चाहे बैंकिंग में रहो, हर जगह जो भी नंबर सीरीज आ रही है, अब 4 डिजिट्स की आ रही है, तो बच्चे फंस जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पता होना। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, पता होना भी बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर कमांड यानी कि प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। राइट, चलो जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे तेजी के साथ। अर्पण कुमारी का बर्थडे है, मेरी तरफ से ईश्वर आशीर्वाद है बच्चों आपको, और अर्पण को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, और बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो। यहां देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। अगेन पार्टीशन अप्रोच है, तो 81 और 32 के बीच का गैप बताओ। मैंने कहा सर 50 जोड़ के एक कम कर दिया, मैंने कहा 49 हो गया। करेक्ट बात है, लेकिन हम 48 लिखेंगे। क्यों 48 लिखेंगे? क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट छोटा है। 35 में से 43 घटाओगे तो बच्चों -8 आएगा। राइट, पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे तो 92। क्या हर एक बच्चे का आंसर 4892 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 7322 में से आपको 3729 माइनस करना है। 7322 में से आपको 3729 माइनस करना है। कैसे हो बताओ, कैसे होगा? 7322 में से आपको 3729 माइनस करना है। करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। आसान है बेटा, बहुत आसान है ना। कैसे होगा देखो, यहां पर हमने पार्टीशन अप्रोच का इस्तेमाल किया। अगेन 73 और 37 के बीच का गैप क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, मेरा आंसर आएगा 36। क्या कहते हो सर, आपने इतनी तेजी से कैसे किया? क्योंकि मुझे नजर आ गया कि ये सीता और गीता अप्रोच है। देखो 7337 ये सीता और गीता अप्रोच है, तो मुझे करना यह है कि इनके बीच का गैप निकाल के मुझे 9 से गुणा कर देना होता है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि 36 आएगा। ठीक है, तो मैंने देखा 73 और 37 के बीच का गैप निकालना है, मैंने तुरंत कह दिया 36 होगा। लेकिन हाँ, मुझे एक माइनस करके लिखना पड़ेगा, है ना। क्यों माइनस करना पड़ रहा है? क्योंकि सेकंड पार्ट छोटा है। 22 और 29 के बीच का गैप होता है -7 का। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा दो तो 93। क्या सारे बच्चों का आंसर 3593 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 3593 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 811 में से आपको 783 माइनस करना है। करके बताओ जल्दी से।
क्या है क्वेश्चन, 811 में से आपको 783 माइनस करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, देखो आराम से हो जाएगा। तो मैंने ये नोटिस किया कि यहां पर 800 से हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना बच्चों। 800 से कितना कम है, आप बोलो सर 17 कम है। 800 से कितना अधिक है, आप बोलो सर 11 अधिक है। तो यानी कि 17 प्लस 11 अगर आपने कर दिया तो आपका आंसर 28 आ जाएगा। ठीक है, जो भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पेड बैच की पीडीएफ हो चाहे वो वाईटी की पीडीएफ हो, पेड बैच की पीडीएफ हम आपको दे देते हैं ना डीपीपी के फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए, वो इस चैनल पर रहता है बच्चों, वायरल मैथ्स पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जुड़े रहना, जिससे कि जो भी पीडीएफ हो वो हम आपको पहुंचा सके, मतलब हर एक पीडीएफ आप तक पहुंच सके। तो ये जो चैनल है इसके साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, वायरल मैथ्स पीडीएफ। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 942 में से आपको 897 घटाना है। टफ है क्या? कैसे हो बताओ, ये कैलकुलेशन कैसे होगी बच्चों? 942 में से 897 बिल्कुल टफ नहीं। मैंने देखा यहां पर 900 से हम कंपेयर करेंगे, 900 से 3 कम है ये, 900 से ये 42 अधिक है बच्चों। तो दोनों का हम सम कर देंगे, गैप का, नदिया पार अप्रोच है ना, ये नदिया है, उससे इतना 45 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। बच्चों फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स कैसे करेंगे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, बहुत जरूरी है सीखना ये, है ना। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का आपको सम बताना है। तो भाई प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक? 100 तक। तो इन सभी नंबर्स का सम तो हमने निकालना सिखाया है आपको, नहीं सिखाया है? एवरेज के चैप्टर में सिखाया है। एवरेज वाला अभी जो मैंने सेशन लिया है वायरल मैथ्स के चैनल पर, वहां पर आपने सीख रखा है। यानी कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का सम कर दो। क्यों? क्योंकि सभी के बीच का गैप देखो सेम है। जब सभी के बीच का गैप सेम होता है तो हमें बस पहली और आखिरी संख्या से मतलब होता है, यानी कि 1 + 100 बच्चों अपॉन 2, यही तो होगा। क्या बोल रहे? एवरेज थोड़ी ना निकालना है, एवरेज थोड़ी ना निकालना है, सम निकालना है ना। तो सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो तो जाना पहचाना सा है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो n × n + 1/2 ये फॉर्मूला होता है। यानी कि 100 में कितनी संख्या है यहाँ पर, आप बोलो उससे 100 संख्या है, तो n का मतलब हो गया 100। 100 में हम उसका एक आगे, यानी कि 100 + 1 है ना, 101 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो आपने कहा सर ये 50 आ गया। 50 का 101 गुना, यानी कि 50 50, यही बच्चों आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, सारे बच्चों का आंसर ये आ गया सही। 50-50 क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल किया जाए। नहीं, मैं वही सोचा कि मैं कर तो सही रहा हूं, मतलब मैं जाना पहचाना सही कोई अप्रोच मैं यूज कर रहा हूं, बट कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे अंदर से। हम एवरेज में चले गए थे, क्योंकि अभी एवरेज पढ़ाया था ना मैंने। तो 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक? 100 तक हमें इन सबका सम करना था बच्चों। तो अप्रोच ये कहती है कि यहां पर कुल कितनी संख्याएं लिखी हैं? आपने कहा 100 संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू होती है 100। तो उस 100 को उसके एक कदम आगे वाले से, यानी कि 100 का 101 गुना करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका पूरा का पूरा सम होगा। ठीक है, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, नासा पहले भेज देंगे लोग मुझे, नासा पहले भेज देंगे। वाह, हम ही ने तो सही किया और आंसर तो गलत हमने लिखा भी नहीं। हम तो बस हल्के से हुआ, उसके बाद में हम तुरंत रिवर्स गियर ले लिए। इनको नासा भेजने में इनको बड़ी मजा आती है। चलो ये वाला सवाल करके दिखाओ तेजी के साथ सारे बच्चे, बिल्कुल टफ नहीं, आराम से कर लोगे, है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर क्या होगा करके बताओ, देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर आता है, बहुत सारे बच्चे हैं और मेरे ख्याल से सभी बच्चों का आंसर सेम आ रहा है भाई। 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों? हमने कहा सर 50 तक हमें इन सबका सम करना है। तो n की संख्या क्या है? हमने सर n की संख्या तो 50 है ना। कितनी संख्या है यहाँ पर? 50 है। 50 से हम एक गुना आगे कर देंगे, यानी कि 51 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 2 का 25 टाइम्स हो गया। 25 का हमें 51 गुना करना है, सिंपल सी कहानी है। 25 का 5 गुना, 25 पंचे 125, यानी कि 1250 प्लस 25 यानी कि 1275। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस। क्यों आ रहा भाई? तब तो गलत आ रहा है। 1275 तो गलत आ रहा है फिर तो आप लोग का। क्यों? 1275 तो गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है सर? क्योंकि यहां पर पहले 50 होल नंबर्स का आपसे सम मांगा गया है। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और कहां तक?
पहले 50 यानी कि 49 तक, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है ना, सीरीज जो है वो 0 से शुरू हुई है, तो पहले 50 अगर होल नंबर्स लोगे तो 49 पे जाके क्लोज हो जाएगा, वो 50 तक नहीं जाएगा वो। ठीक है, और अब मुझे अगर सम करना है तो यहां पर कितनी संख्याएं लिखी हैं बच्चों, हम 0 को थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो संख्याएं कितनी लिखी हैं, आप बोलो सर 49 संख्याएं लिखी हैं केवल और केवल, 0 को थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे। कितने नंबर्स लिखे हैं, आप बोलो सर 49 नंबर्स लिखे हैं। 49 को इसके आगे वाले से यानी कि 50 से गुणा करके 2 से भाग करना है, तो 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। अब आपको 49 का बच्चों 25 गुना करना और कुछ नहीं करना, 25 को 100 हो गया यानी कि 1000, 25 9 या 225 हो गया, यानी कि 1000 में 225 जोड़ दोगे तो 1225 आ जाएगा बच्चों, ये आपका रिजल्ट आ गया। या फिर ये भी कर सकते थे कि 1 से लेके 50 तक का सम करके उसमें से आप 50 लास्ट में घटा देते, तो भी आपका 1225 आंसर आ जाता। कुछ लोग मुझे नासा भेज रहे थे क्या अभी थोड़ी देर पहले, देखे, कर्मा नेवर मिसेस द एड्रेस, कर्मा कभी भी पता नहीं भूलता। एक मोमेंट में कर्मा आप लोग को मिल गया, ये तो इंस्टेंट कर्मा मेरे ख्याल से जीवन में किसी को नहीं मिला होगा, है इतनी फास्ट कर्मा का रिप्लाई तो जीवन में कभी नहीं मिला होगा। मुझे नासा भेज रहे थे, अगले ही मोमेंट सारे के सारे बच्चे नासा पहुंच गए। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 41 का 22 टाइम्स करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। वेरी नाइस, बहुत शानदार, कमाल है। ये कैसे करेंगे, 41 का 22 टाइम्स। अब नंबर 1 से एंड हो रहा है, जब नंबर 1 से एंड होता है तो 1 का 1 टाइम्स हमने 1 कहा, 4 का 2 में सम करोगे 6 आ गया, और उसके बाद 4 का 2 गुना कर दोगे 6 आ गया, 661 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 81 का 81 टाइम्स, क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों, 81 का 81 टाइम्स यानी कि 81 का एक तरह से कह सकते हो स्क्वायर हो रहा है ना। तो यहां देखो क्या होगा बच्चों, 1 का 1 टाइम्स किया, मैंने कहा 1 आ गया, फिर 8 में 8 का सम करोगे 16 आ गया, 1 कैरी, 8 का 8 से गुणा करोगे 64, 64 में 1 जोड़ दोगे 65, 65 61। वैसे भी 81 का स्कोर आपको रटा होना चाहिए ना, 6561 काफी फेमस है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 67 का स्क्वायर क्या होगा, क्विकली सारे बच्चे 67 का स्क्वायर क्या होगा, आंसर बताएं सारे बच्चे। 67 का बच्चों स्क्वायर आपको बताना है, टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है भाई, ऐसे सोचो 50 से कितना अधिक है, आप बोलो सर 17 अधिक है, तो 25 में हम 17 जोड़ देंगे, 25 में हम 17 जोड़ देंगे तो 42 हो गया मेरा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 17 का स्क्वायर कर देंगे, हमने कहा 289 हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 4489। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 4489 आ रहा है सारे बच्चों का आंसर, कमाल है, वेरी नाइस। क्या हुआ 4489, हाँ हम और भी प्रैक्टिस करा देते हैं, चलो जल्दी से बताओ सारे बच्चों, 68 का स्क्वायर क्या होगा, कौन बताएगा सबसे पहले, 68 का स्क्वायर, जल्दी से सारे बच्चे, 68 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 50 से कितना अधिक है, 18 अधिक है, 50 से 18 अधिक है, तो 25 में 18 जोड़ दो, 25 में 18 जोड़ोगे तो 43 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, 25 में अगर आप 18 जोड़ो तो 43, फिर 18 का स्क्वायर कर दो तो आप बोलोगे सर 324 होता है, तो 3 कैरी करके 24 लिख दो, यानी कि 4624, ये आपका आंसर हो जाएगा, 4624 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। एक और पूछ लिया जाए, एक और पूछ लिया जाए, चलो अच्छा ये बताओ जल्दी से, सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है बच्चों। मैंने कहा -12 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ बच्चे नेगेटिव के साथ बड़ा परेशान रहते हैं ना बच्चों, -12 का स्क्वायर क्या होगा, कौन बताएगा सबसे पहले, -12 का स्क्वायर तो आसान है सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना, -12 का स्क्वायर सर पॉजिटिव सर 144 होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार, नेगेटिव के साथ कभी घबराना मत, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ फिर इसी बात पर जल्दी से देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, -24 का स्क्वायर क्या होगा, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, -24 का स्क्वायर क्या होगा, किसका आंसर आएगा सबसे पहले, -24 का स्क्वायर क्या आएगा, जल्दी से सारे बच्चे, सर ये बहुत आसान है ना सर, +576 आएगा सर, और क्या आएगा, यही तो आंसर आएगा +576। अगर ऐसा है तो आप गलत हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप गलत हैं, क्योंकि मैंने इस बार ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो माइनस रडार से बाहर है स्क्वायर के, सिर्फ 24 का स्क्वायर होगा और आंसर आएगा -576, ठीक है। पिछले जन्म में जरूर आप लोगों ने कोई बहुत बुरे कर्म किए होंगे, वरना इतनी जल्दी कर्मा का रिप्लाई तो नहीं आता, बार बार है, सेकेंड टाइम फिर से लो कर्मा, फिर से नासा। मुझे एक बार भेजा, बेचारे बच्चे कहां फंस गए, -576, इसका राइट आंसर होगा -576, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये है।
अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1024 के ऊपर स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 10। कैसे होगा ये सवाल? चलो बहुत बढ़िया, करके दिखाओ कैसे होगा ये। भाई 1024 के ऊपर लगा हुआ है पावर 10, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है 32 का स्क्वायर होता है। और यहाँ क्या है, ये कितना होता है, 2 की पावर 10 भी बच्चों 1024 होता है, तो ये पूरा का पूरा 1024 इधर आ जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका सम कर देना। ऐसे ही तो है बच्चों, ऐसे ही तो है। तो इसका मतलब दोनों का सम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, 1056, 1056 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, 1056 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2 की पावर 20। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 की पावर 20, अरे मूर्ख, ये 2 की पावर 10 1024 हो गया, और ये तो आप समझो ना, पहले ये 32 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये तो स्क्वायर रूट है, आप समझ पा रहे हो। यानी कि ये देखो, ये डिसॉल्व हो रहा है, एक तरफ इसका अंत हो रहा है और एक तरफ इसका जन्म हो रहा है। देखो कितनी अच्छी बात मैंने बोली है ना, ये सर्कल ऑफ लाइफ। देखो एक तरफ इसका मृत्यु हो रही है, 1024 खत्म हो रहा है स्क्वायर रूट की वजह से 32 पे पहुंच गया, और एक नंबर 2 की पावर 10 से वापस 1024 बन गया। देखो तो ये है, इनका सम नहीं करोगे तो 1056 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सर्कल ऑफ लाइफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 547 में हमें 874 ऐड कर देना है, कैसे करेंगे बताओ, कैसे किया जाएगा? सर 41 का 21 टाइम्स आपने गलत किया है। अच्छा ऐसा है क्या, कुछ गलत किया क्या मैंने? क्या गलत किया है इसमें? 1 का 1 टाइम्स 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया। ओके, 4 का 2 गुना 8 होता है। ओके ठीक है, ठीक है, होता रहता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वैसे भी हम कभी कभी चेक करते हैं बच्चों को कि बच्चे अटेंटिव हैं कि नहीं क्लास में, सुबह सुबह 6 बजे कहीं सो तो नहीं रहे वो, तो हम कभी कभार जानबूझ के गलतियां कर देते हैं। ठीक है, सवाल है 547 में आपको 874 ऐड करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। स्कैन अप्रोच यूज करो। कौन सी अप्रोच? स्कैनिंग अप्रोच यूज करो, है ना। कैसे बच्चों, देखो ध्यान से सारे बच्चे, तो मैंने क्या किया, 500 और 800 1300 हो गया, 70 40 110 हो गया बच्चों, 1300 और 110 1410 हो गया, 7 4 11, यानी कि 1410 में आपने क्या किया बच्चों, 11 ऐड कर दिया, तो 1421 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 1421? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 1421? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 169 में 367 ऐड करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, स्कैन अप्रोच यूज करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे इस अप्रोच का यूज करेंगे। कैसे होगा भाई? हमें स्कैन अप्रोच यूज करना है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहां पर देखो 304 मतलब 100 और 300 400 हो गया, ठीक है, 120 हो गया, यानी कि 400 और 120 520 हो चुका है, 9 7 16 यानी कि 536 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 333.33% ऑफ 27। बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, गलतियां हो सकती हैं यहां पर, तो गलतियों से बचना है। ठीक है, अब यहां है क्या, ये क्या लिखा है बताओ? ये लिखा हुआ है 300% प्लस 33.33%। ये ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि हर एक प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये 3 है, 300% मतलब होता है 300/100, ठीक है, और ये क्या है, ये 1/3 है बच्चों, बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब 3 का 3 टाइम्स 9, 9 प्लस 1 यानी कि 10/3 हो गया। 3 से डिवाइड कर दो इसको, 9 आ गया, 9 का 10 गुना यानी कि 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सारे बच्चों का आंसर 90 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 666.66% ऑफ 360। करके बताओ तेजी के साथ सारे बच्चे, कैसे किया जाएगा बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना, हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कैसे किया जाएगा। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 600% है, ये क्या है बच्चों, ये 600% है, और फिर क्या है, ये 66.66% है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्या है 600% मतलब ये 6 हो गया, 600/100, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये 2/3 हो गया, ठीक है, 6 3 18 2 20, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा 20/3 बना है। 3 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 12 3 36 120 हो गया, 120 का 2 गुना कर देंगे यानी कि 24, आगे लगा दो 00, तो 2400। क्या सारे बच्चों का आंसर 2400 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 0.0625 को डिवाइड करना है 0.00125 से। करके बताओ, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है।
देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, हमें बहुत अच्छे से पता है ना। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझे बच्चों, यहाँ पर 0.0625 लिखा हुआ है। थोड़ी देर के डेसिमल को भूल जाओ, है ना। डेसिमल यहाँ पर 4 प्लेस के बाद है और यहाँ पर बच्चों 3 2 5 प्लेस के बाद है, ठीक है। अब इसका मतलब हमने अगर हम डेसिमल को भूल जाते हैं तो हमारे सामने 625/125 से 125 डिवाइड किया, आपने 5 देखा। हमारा नीचे वाला हिस्सा अधिक है। जब भी नीचे वाला हिस्सा अधिक हो, समझ जाओ जीरो का फॉर्मेशन होगा। जब भी नीचे वाला हिस्सा अधिक हो डेसिमल में, समझ जाओ जीरो का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? जीरो का फॉर्मेशन, ठीक है। तो कितना अधिक है? आपने सर एक अधिक है तो एक जीरो लगा दो और कुछ नहीं, यानी कि 50 वुड बी द राइट आंसर। जब भी नीचे वाले डेसिमल प्लेसेस अधिक होते हैं तो हमेशा समझ लेना जीरो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 0.00343 को डिवाइड करना है 0.0049 से, ठीक है। वो ट्रेडिशनल अप्रोच भूल जाओ, बहुत किया है आप लोगों ने कि सर डेसिमल हटेगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे लगाना है, फिर ये डेसिमल हटेगा 4 जीरो ऊपर लगाना है। वो कैलकुलेशन छोड़ दो, ठीक है, वो अब काम नहीं आती। देखो ये कैसे होगा फिर अब। तो यहां पर हम डेसिमल को भूलेंगे तो 3 2 5, यानी कि 5 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहां पर 4 प्लेस के बाद डेसिमल है, करेक्ट है। ऊपर वाला हिस्सा अधिक है, ऊपर अधिक है, तो थोड़ी देर के लिए पहले डेसिमल को भूलते हैं। तो 49 का ये 7 टाइम्स हो गया, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा अधिक है, कितना अधिक है? एक अधिक है। तो अगर ऊपर अधिक हो, समझो डेसिमल रहेगा, जीरो नहीं, इस बार डेसिमल रहेगा। कितने प्लेस छोड़ के? भाई डिफरेंस कितना है? 1 का, यानी कि एक प्लेस छोड़ के डेसिमल एग्जिस्ट करेगा। तो 0.7 वुड बी द राइट आंसर। मजा आया? अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। x की वैल्यू 2, -9, y की वैल्यू है 3, 2। कंपेयर करके बताएं जल्दी से सारे बच्चे। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। 2 ने 3 से कंपेयर किया, 2 छोटा हो गया। 2 ने 2 से कंपेयर किया, 2 इक्वल हो गया। -9 जो है दोनों से छोटा होगा, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो x इज लेस और इक्वल टू y। कंपैरिजन बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि 95% केसेस में आप देखोगे एंड में ही गलती होती है। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर चुके होगे, गलतियां यहीं पर होंगी, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। x की वैल्यू -2 -9 है, y की वैल्यू -9 -11 है। यहां पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं 19 डेज बचे हैं बच्चों आपके पास SBI क्लर्क के लिए, ठीक है। 19 डेज लेफ्ट, केवल और केवल 19 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, SBI क्लर्क के लिए। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज रात का जो 7 PM का सेशन होगा मेरा, वो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आज के मॉक में भी बहुत प्यारे प्यारे सवाल रखे गए होंगे। आज भी बहुत अच्छे सवाल रखे गए होंगे और मैं मानता हूं कि 100% एग्जाम रिलेवेंट होगा, 100%, ठीक है। तो आज जो आपका स्कोर होगा वो मान के चलो आपके एग्जाम का स्कोर होगा, ठीक है। जो भी आज आप लोग का स्कोर आएगा शाम के सेशन में, उतना ही स्कोर आपके एग्जामिनेशन में आएगा मैथमेटिक्स के सेक्शन में, ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शाम को 7 बजे मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। -2 ने कंपेयर किया -9 से, तो ग्रेटर हो गया। -2 -11 से ग्रेटर हो गया। -9 इक्वल हो गया बच्चों और -9 ग्रेटर हो गया, यानी कि ओवरऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। a:b की वैल्यू 3:5 है, b:c की वैल्यू 1:2 है और c:d की वैल्यू 4:3 है। फाइंड a:d, कंपेयर करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। हमें a:d निकालना है, कैसे करेंगे? हमें a:d निकालना है भाई, हमें बहुत अच्छे से पता है, कौरव और पांडव अप्रोच। क्या कहते हो? जो दोनों के पास है उसे छीन लो, यानी कि 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। और कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी, यहाँ भी हो सकता है। देखो ये 2 आ गया, और कुछ है? नहीं है। तो 2 ने यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। यही तो है a:d की वैल्यू। नाइस, बहुत बढ़िया। अगले सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमारे सामने अगेन कौरव और पांडव है ना, a और d है, यानी कि k इधर और p इधर। 2 ने इधर देखा, 2 आ गया, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। तो 5 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, और 7 ने 3 से किया, 21 आ गया बच्चों। 5:21, यही बच्चों आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 क्रॉस 28। 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो उस नंबर का हमें स्क्वायर करके उसका डबल कर देना होता है। यही तो सीखा आपने, यानी कि स्क्वायर हो गया 196। अगर आपने इसका जस्ट डबल कर दिया तो वैल्यू बन गई कितनी? 392, करेक्ट। और गलती से आपने अगर आगे लगा दिया y, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन बच्चों, और उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच कंप्लीट पैकेज होगा 2025 के सभी चैप्टर्स को इसमें कंप्लीट किया जाएगा, और बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से मेंस लेवल तक इस बैच में हर एक चैप्टर पढ़ाया गया है। तो बैंक महापैक में ये बैच शामिल है। बैंक महापैक के जरिए आप ये बैच एनरोल कर सकते हो। फोकस बैच फॉर SBI क्लर्क है, टारगेट बैच फॉर SBI PO है,
और एंड गेम बच्चे बहुत परेशान रहे एंड गेम के लिए। एंड गेम भी शुरू होने वाला है 3 से 4 तारीख को, यानी कि शायद कल से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा सारे बच्चे, ये एंड गेम वाला बैच भी शामिल शुरू होने वाला है और ये बैच बैंक महापैक में है। एंड गेम में क्या खास बात है, एंड गेम प्रैक्टिस बैच होगा फॉर योर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर योर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम आपको टाइमर के साथ क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे कि आप हैबिट में आ सको, रूटीन में आ सको, है ना, एग्जामिनेशन से पहले पहले। तो सारे बच्चे बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा Y392। किताबों की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास बच्चों होना चाहिए। इसमें खास बात ये होगी कि आप चाहे पीओ का एग्जामिनेशन हो, चाहे क्लर्क का, चाहे प्री, चाहे मेंस, सभी के सवाल वो भी चैप्टर वाइज आपको क्वांट और रीजनिंग और ऐसे ही इंग्लिश की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप एनरोल करने के लिए कोड यूज कर सकते हो Y392। और ये बुक भी आपके पास, कैलकुलेशन की बुक भी आपके पास होनी चाहिए। छोटी सी बुक है, पॉकेट साइज, इसे आप अपने पास रखोगे तो कभी भी कैलकुलेशन के ऊपर काम कर पाओगे, है ना। सोने से पहले 15 से 20 मिनट भी अगर आप देख के सोगे, दिमाग में नंबर्स घूमते रहेंगे। ठीक है, चलो क्या हुआ, एक बच्चा कुछ लिख रहा है, सर आप भी सोना मैम की तरह क्वांट की एक कंप्लीट रिवीजन मैथ्स का करवा दो प्लीज। आप भी सोना मैम की तरह क्वांट का कंप्लीट रिवीजन करवा दो। दीपक बेटा, मैंने जो वायरल मैथ्स के चैनल पर पढ़ा रखा है वो भी तो है ना, वो भी तो पढ़ाया, मेरा ही तो पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखो तो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने, आप ऐसे सोचो कि अगर आपने मैराथन देखा तो मैराथन में अगर हमने 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाया तो कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्पल के तौर पे पूरे अर्थमेटिक्स से। लेकिन उसमें हम सिर्फ पढ़ा रहे होंगे, हम फाउंडेशन नहीं समझाएंगे, हम बेसिक्स नहीं समझाएंगे, बस हम क्वेश्चंस करा के चले जाएंगे। आप अगर वायरल मैथ्स के चैनल पर जाके देखोगे तो हर एक चैप्टर से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको 2-2.5 घंटे, 3 घंटे आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिले। अब आप ऐसे सोचो कि आप, अगर मैंने वहां पर 10 चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं तो 2 घंटे के एवरेज से निकालो तो 20 घंटे हमने वहां पर पढ़ा रखा है। और ऐसे आप 10 घंटे मेरे से पढ़ोगे तो ऑलरेडी हम वहां पर मेहनत कर चुके हैं बेटा। और आज से नहीं, हम एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले से कर रहे हैं। तो आप उस चैनल की हेल्प ले सकते हो। आप जाओ वायरल मैथ्स यूट्यूब चैनल सर्च करो, वहां पर सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए गए, उसको 2x की स्पीड से, है ना, पूरा का पूरा अपना फाउंडेशन ओवर कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, सेशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे। ठीक है, अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों। सर चार्जेस क्या हैं सेमिनार के? कोई फीस नहीं बेटा। सो बच्चों, हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू।